जिस मेमने की मैं कल परसों बात कर रहा था कि वो बीमार हो रखा है, आज वो भी मर गया है। जब छोटे छोटे मेमने मरते हैं तो हम गोबर के नीचे रखते हैं। तो इसी को लेने के लिए मैं खेत से फिर से आया हूँ। पहले हमारे पास भी बांस के बने हुए गीले होते थे, पर जब मार्केट में ये आने लगे तो पापा ने इसको खरीद लिया। पर मूल्य जो है वो टूट के आ रही है, देख लीजिए, क्योंकि कई दिनों से जो है बारिश नहीं हो रखी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी बजे हैं सुबह के 7 और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल रितेश रितु ब्लॉग्स पर। और आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत प्यारी सी वादियों से। और आज के यदि मौसम की बात की जाए तो मौसम आज गड़बड़ है, बारिश जो है कभी भी लग सकती है। और आज आ रहा हूँ मैं पेचना छाने के पास और आज करने वाले हम बीन की तुड़ान। और कल भी गए थे हम बीन की तुड़ान करने के लिए, पर बारिश के कारण जो है हम बीन की तुड़ान नहीं कर पाए। और मेरे से आगे चल रही हैं मेरी प्यारी प्यारी सी खचरें, देख लीजिए। और अभी हम पहुँचे हैं बक्सा छानियों के पास, पर बक्सा छानी जो है पूरी की पूरी खंडर पड़ी हुई है। सिर्फ एक ही छानी सुरक्षित है, जिनमें हमारे गाँव वालों की आजकल बकरियाँ भी हैं। और वो छानी जो है वो वहाँ पर आपको दिख ही रही होगी। तो अभी हम अपनी छानी के पास पहुँच गए हैं और अभी जा रहे हैं हम बीन तोड़ने के लिए बीन के खेत में। और जिस मेमने की मैं कल परसों बात कर रहा था कि वो बीमार हो रखा है, आज वो भी मर गया है। जब तक हम छानी के पास पहुँचे तो पापा ने उसको जो है गोबर के अंदर दाब दिया था, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया। और मेमना कौन सा था जिस दिन मैंने वो वाली वीडियो बनाई थी कि आज हमारा जो है छोटा सा मेमना बीमार हो रखा था, उसकी वीडियो क्लिप में आगे दिखा दूंगा। आज जो है हमने इस मेमने को भी रखा है छानी के पास, क्योंकि इसकी हालत जो है कुछ खराब हो रखी है, ये जो है बीमार हो रखा था। तो दिन के बज गए हैं 12 और अभी हमने इस खेत में जो है बीन तोड़ने जो है समाप्त कर दिए हैं। और केवल 1.5 ही कट्टा बना इस खेत से, और वो पापा जी आगे ले जा रहे हैं और मैं ले जा रहा हूँ बीज की ककड़ी और साथ के साथ जो है हरी खकड़ी खाने के लिए। और एक खकड़ी मुझे वहाँ से भी तोड़नी है, जो ये आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। आज हमारा जो मेमना मरा है, पापा जी ने उसको इसके नीचे दाब रखा है। और जब छोटे छोटे मेमने मरते हैं तो हम गोबर के नीचे रखते हैं। और पापा जी अभी छानी से गोबर को उठा रहे हैं। और बकरियां आज भी हमारी छानी के अंदर है, क्योंकि आज हम बीन तोड़ रहे हैं। और बकरियों को लगा रखी है हमने पत्ती, देख लीजिए वहाँ पर। तो पापा के साथ गोबर को उठाने में मैं भी मदद करता हूँ। तो अभी मैंने और पापा ने छानी से गोबर भी उठा दिया है। तो अब मुँह हाथ धोते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि 12:30 बज गए हैं। तो चलिए जी, दिन के बज गए हैं अभी 2:30 और कल हमने एक ही खेत में जो है बीन तोड़ी थी। और आज हमने इस खेत में और इस खेत में भी बीन तोड़ दी है। और बीन जो है छानी के पास ले जा रखी है। और अभी हम जा रहे हैं बीन तोड़ने के लिए वहाँ पर, जहाँ पर ये आपको चौलाई के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। बस इसी खेत में आज हमने बीन तोड़नी है। और आज के बाद जो है बीन भी नहीं होगी, क्योंकि बीन जो है अब पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, आपको दिख ही रही होगी। बाकी चौलाई की पौधे देखिए, और काली राजमा भी अब सूखने लगी है, देख लीजिए। तो अब मैं अपने बीन के खेत में पहुंच ही गया था, पर छानी से मुझे लाना था गीला, जिसको मैं आपको दिखा दूंगा। अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, हमारे यहाँ उसको गीला बोला जाता है और कहीं कहीं कुछ नाम दिया जाता है, वो मैं आपको छानी के पास जाके दिखा दूंगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से जल्दी, और रास्ता जो है देख के चलना है, क्योंकि शाम का भी डर बना हुआ है। तो इसी को लेने के लिए मैं खेत से फिर से आया हूँ। और ये अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। पहले हमारे पास ऐसे वाले गीले नहीं होते थे, पहले हमारे पास बांस की लकड़ी के बने होते थे गीले। अगर वो कहीं हमारे गाँव वाले के पास किसी के पास भी होंगे तो उसको मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और पहले हमारे पास भी बांस के बने हुए गीले होते थे, पर जब मार्केट में ये आने लगे तो पापा ने इसको खरीद लिया। एक छानी के पास है और एक गांव में है, और एक जो है वो 500 में पड़ा था। और
ज़्यादातर लोगों के पास अब ऐसे ही गीले होते। इसके अलावा जो बांस के बनते थे वो किन्हीं लोगों के पास होंगे ना, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के पास अब यही होंगे। तो शाम के बज गए हैं 4:30 और आज हमने जो है बीन की तोड़ान करनी जो है समाप्त कर दी है। और इस बार जो है बीन काफ़ी कम है हमारे और काफ़ी कम रेट है इस बार बीन का। 20-30 रुपये किलो जा रहा है आजकल मंडी में, और पिछले बार जो है 40-50 से कम आया ही नहीं था बीन। तो चलिए बीन तो अब तोड़ दिए हैं, तो अब बारी है घास के काटने की, क्योंकि खच्चरों के लिए घास भी ज़रूरी है काटना। तो अभी हमने यहाँ से खच्चरों के लिए घास भी काट दिया है और पापा जी ने इसका बहरा भी लगा दिया है। तो अब इसको उठाते हैं और चलते हैं छानी के पास। तो अभी हमने घास को और बीन को जो है छानी के पास पहुंचा दिया है। तो अब बारी है इस बीन को इन 2 कट्टों में भरने की, और भरना भी बराबर है, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने बीन को कट्टों में भर दिया है और कट्टों को भी अच्छी तरीके से सिल दिया है ऊपर से। और अभी मैं और मेरी माँ जा रही हैं मिर्ची के खेत में मूली तोड़ने के लिए। तो अभी जो है मेरी माँ मूली निकालने की कोशिश कर रही है, पर मूली जो है वो टूट के आ रही है, देख लीजिए, क्योंकि कई दिनों से जो है बारिश नहीं हो रखी है, जिस वजह से जो है खेत पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो शायद कुदाल की सहायता से निकालने पड़ेंगे मूली, और इसको हमारी भाषा में गोजे बोलते हैं। और कितने बड़े बड़े हो रखे हैं देख लीजिए। तो अभी हमने वहाँ से मूली निकाल दी है जहाँ पर बड़े बड़े थी, और जो अभी छोटी छोटी है उसको हम अभी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वो अभी बढ़ेगी। और मम्मी ने निकाला है हरा धनिया, देख लीजिए। और हरा धनिया जो है हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, पर हरे धनिया के साथ जो है एक्स्ट्रा घास भी काफ़ी ज़्यादा है, इसको भी किसी दिन निकालना ही पड़ेगा। गाँव में आजकल इतने ज़्यादा काम हैं, जिस वजह से जो है कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो शाम के बज गए हैं 5:30 और अभी हमने मूली भी निकाल दी थी उस खेत से, और दूसरी जगह से हम अभी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जब तक हम गांव पहुंचेंगे तब तक शायद अंधेरा ही ना हो जाए। और अभी खा रहा हूं मैं मूली, तो देखते हैं इसका टेस्ट। इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी दवाई प्रयोग नहीं की गई है, ये ऑर्गेनिक है, तो खाते हैं। खाने में जो है काफ़ी टेस्टी हो रही है। तो अभी शाम के बज गए हैं 6 और अभी हमने अपने खच्चरों पे जो है बीन और घास को लाद दिया है, और आगे के खच्चर के ऊपर है मूली। और अभी जा रहे हैं हम गांव, तो चलिए चलते हैं अब गांव की तरफ। और अभी जो है यहाँ पर इतनी छाया पड़ गई है, और धूप केवल ऊपर पहाड़ों में रह रखी है, और कुछ ही देर बाद जो है सनसेट भी हो ही जाएगा।